हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 की। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने आपको संख्याओं के बारे में पढ़ाया था और यूक्लिड भाजन प्रमेय का पढ़ाई थी, इसका मतलब समझाया था एंड प्रमेय का और एल्गोरिथम का मतलब समझाया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के 3 सवाल करेंगे। ठीक है, शुरू के 3 क्वेश्चंस और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगा उसके रिलेटेड। बट फ्रेंड्स उससे पहले हम एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। सो फ्रेंड्स देखिए, यूक्लिड भाजन प्रमेय का मैंने बताया था क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है यूक्लिड भाजन प्रमेय का, जहाँ पर भैया ए क्या है आपका भाज्य, बी क्या होता है भाजक, क्यू होता है भागफल और आर होता है आपका शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है मामला। ठीक है फ्रेंड्स, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए आपका भाज्य होता है, बी भाजक होता है, क्यू भागफल और आर शेषफल। क्यू और आर के बारे में तो आप बचपन से जानते हैं। अच्छा, भागफल और शेषफल आ रहे हैं, इससे आपको क्या पता चलता है? चलो अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ। जो प्रमेय का है ना, ये भागा देने पर आधारित है, भाग देने पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रेंड्स पाइथागोरस प्रमेय किस पर है? समकोण त्रिभुज पर है। उसी प्रकार से ये भागा देने पर है। ठीक है, जब हम भाग देते हैं तो उसको एक रूप है लिखने का। ठीक है, आप ये समझ लीजिए। सो फ्रेंड्स ये आपकी क्या है, यूक्लिड भाजन प्रमेय का है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर आदित्य पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ फ्रेंड्स आपका जो जीरो होगा वो बराबर होगा और बड़ा होगा, मतलब जीरो होगा वो बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स जैसे मैं भागा देता हूँ, ठीक है, पहले तो मैं यहाँ दो संख्याएं लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा 23 और 13। अब मेरा आपसे सवाल है, आप किससे किस में भागा देंगे? आप में से ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ये भागा देंगे, और ये सही भी है, हम ऐसे ही भागा देते आ रहे हैं बचपन से, दिमाग में ये घुसा हुआ है। सो हम ऐसे भागा देंगे, 13 एकम 13, कितना बचेगा फ्रेंड्स? 10 बचेगा। ठीक है, ये भागा पूरा हो गया फर्स्ट बार हमारा। अब फ्रेंड्स अगर आगे भागा दें तो पॉइंट लगा के देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा भागा। ठीक है, अब इस भागे में देखिए, ये मैंने क्या कहा था, प्रमेय का जो है किस पे, भाग पर आधारित है। तो फ्रेंड्स इसमें जो अंदर वाला होता है ना, ये आपका ए होता है, यानी भाज्य होता है, और जो बाहर वाला होता है वो आपका बी होता है भाजक। ठीक है, और जो क्यू तो आप जानते ही है, ये होता है, या फिर कई लोग इधर लिखते हैं तो इधर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू, और आर होता है जो हमारे नीचे बसता है शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, यही होती है प्रमेय का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा है। सो फ्रेंड्स हम भी लिख लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक बार लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब इसको इस रूप में हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? ए क्या है हमारा 23 है। याद रहे फ्रेंड्स, जो दो संख्या में दी जाती है, ठीक है ना, याद करना होता है। ठीक है, हम यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। अभी इसकी बात आगे बात करेंगे। याद रखना, आपको जब दो संख्याएं दी जाएगी ना, तो उसमें जो बड़ी वाली संख्या होगी वो ए होती है, छोटी वाली बी होती है। ठीक है, हमेशा। ठीक है, तो देखो भाज्य कितना है हमारे यहाँ पर, 23 है। 23 हमारा ए है, बराबर बी कितना है, बी है 13, क्यू कितना है, क्यू है 1, एंड आर कितना है फ्रेंड्स, आर है हमारा 10। अब 13 कम 13 10 23, 23 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। यही क्या है, यूक्लिड भाजन प्रमेय का है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड भाजन प्रमेय का कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। मान लीजिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय की मदद से दो संख्याएं दे दी और कहा ऐसे से आप याद करो। सो फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने आपको दो संख्याएं दी, 2 और 4। अब में जो बड़ा होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, ए होगा, जो छोटा होगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप जब बी से ए में भाग देंगे तो क्यू और आर मिलेगा, बी से हमने ए में भाग दिया, क्यू और आर मिला। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आप में कॉमन सेंस है कि हम हमेशा
बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं, वरना ए बी से पहचान लीजिएगा। ए में हमेशा बी का भाग जाता है और क्यू और आर हमें मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यही होती है क्या, यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका, ठीक है फ्रेंड्स, इस फॉर्म में लिखना। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम एल्गोरिथम, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम। मैंने आप लोगों को प्रमेयिका का मतलब बताया था। प्रमेयिका का मतलब क्या होता था, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एल्गोरिथम इसका मतलब अलग होता है, यानी फ्रेंड्स ये दोनों अलग है, ठीक है ना। आप एक ही मत समझ लेना क्योंकि इनका फॉर्मूला एक ही लगेगा। यूक्लिडियन विभाजन जो एल्गोरिथम है ना हमारी, वो हमें HCF ज्ञात करने के लिए यूज़ में लेते हैं। क्या ज्ञात करने के लिए, HCF पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, गुणनखंड विधि मस्त लगा दो खटाक से निकल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका यूज़ हम HCF निकालने के लिए करते हैं। अब क्यों करते हैं यार, एक विधि तो हमारे पास पहले से ही थी HCF निकालने की, ऐसे वाली गुणनखंड विधि। हम क्या करते थे, कोई भी संख्या लिख देते हैं 30 15, सबसे छोटी संख्या से भाग देते, 3 5 15, 5 1 5 ही हो गया, 2 15 3 5 5 1, ठीक है फ्रेंड्स। नहीं आता तो सुनिए, 2 से देखिए फ्रेंड्स हम सबसे छोटी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है। जो भी संख्या होती है 2 से भागा दिया 15 बार में, 3 से 15 कट जाएगा तो 3 से काट दिया 5 बार में, 5 से 5 कटिए एक बार में। जब तक एक ना है तब तक आपको क्या करना है, ऐसे ही चलाते रहना, ठीक है। और फ्रेंड देखिए, ऐसे भी तो हम निकाल लेते थे किसी का HCF। क्या करेंगे इसके बाद, 15 बराबर हम लिख देते 3 गुणा 5 और 30 बराबर लिख देते थे हम क्या, 2 गुणा 3 गुणा 5, ये लिख देते। अब फ्रेंड्स क्या करते थे, जोड़े बनाते थे ऊपर और नीचे वाले में, ऐसे करके ऐसे ऐसे, और इन्हें एक बार लिख देते थे HCF बराबर। अब जो 2 बार है उन्हें एक बार लिख दिया, 3 पंजे 15, 2 का जोड़ा नहीं बनने से 2 नहीं लिया, ठीक है। 15 क्या हो जाता था हमारा, HCF हो जाता था। ऐसे निकाल लेते थे फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स अब देखिए, अगर मैं आपके सामने कोई बड़ी संख्या लिख दूँ 1363 और मान लीजिए कोई और संख्या लिख देता हूँ अंधाधुन 505 1 2 7 लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने कहा आपको इसका HCF निकालिए। क्या फ्रेंड्स आप जल्दी निकाल पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स इतनी लंबी संख्या है। मेरे साथ पता एक बार फ्रेंड्स क्या हुआ था, मैं था क्लास 8 में होऊंगा। सो फ्रेंड्स ऐसे ही दे दिए थे, बहुत बड़ा ही था वो, छोटा था नहीं। मैंने 2 से काटा नहीं कटा, 3 से काटा नहीं कटा, 4 से काटा नहीं कटा, ऐसे ही फ्रेंड्स मैं 5 गया 6 गया, ऐसे फ्रेंड्स मैं 19 तक गया था। पहाड़ा गिनते गिनते कैसे कट रहा है, तब 19 से कट रहा था फ्रेंड्स। इतना टाइम लग गया था ना मुझे, मैक्सिमम 6 से 7 मिनट लग गए थे इतने ही सोचने में कि पहली बार किससे कटेगा। सो फ्रेंड्स क्या हुआ था, मुझे टाइम लगा था, आप लोगों को भी टाइम लग जाएगा इस मेथड में। इसलिए फ्रेंड्स हमें इस मेथड से HCF ज्ञात करना है। अब इस मेथड में भी यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका का यूज़ होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। HCF निकालने का ये मेथड है, दूसरे प्रश्नावली में हम एक बार पढ़ने वाले हैं, और बट हमें इस मेथड के यूज़ से निकालना होगा क्या, HCF, और इसी के अंदर इसको यूज़ में लेना होगा। देखना कैसे लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम देख लीजिए, ऐसे देखिए 2 बड़ी संख्याओं का अगर आप HCF निकालेंगे ना गुणनखंड विधि से, तो आपको टाइम बहुत लगेगा। इसलिए हम यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम सीख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें टाइम कम लगे, खटाखट निकाल दें। सो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम भी आप HCF निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। HCF इससे भी निकलेगा, लेकिन फ्रेंड्स इससे बहुत आसानी से बहुत जल्दी निकल जाएगा। कैसे, भागा दे करके, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना प्रमेयिका में ऐसा था, बी से ए में भाग देते हैं, Q और R मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पहली बार ये मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, आपने भाग दे दिया। अब फ्रेंड्स दूसरी बारी में क्या होगा, दूसरी बारी में देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब जो फ्रेंड्स ये आपका R है ना, ये R ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका B है, B अब आपका A बन जाएगा, ठीक है। ये B अब A बन जाएगा, B हट जाएगा, ये ऊपर से घूम के पूरा इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर। और इसे B में हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक है B, ये क्या हो जाएगा, ये A बन जाएगा, और A में हम फिर R, जो शेषफल था वो B बन जाएगा, और B से हम A में भागा दे देंगे। आप समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स मैं क्या कह रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये B था, यहाँ पर क्या था, भाजक था, ठीक है, भाजक छोटा सा लिख देता हूँ। भाजक यहाँ पर आके क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, भाज्य बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये दूसरा चरण होगा, ठीक है, स्टेप वाइज लिखेंगे तभी वो एल्गोरिथम बनेगी। अब फ्रेंड्स ये भाज्य बन जाएगा, और जो आपका शेषफल होगा ना फ्रेंड्स, जो पहली बार में आया होगा, वो आपका भाजक बन जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको शायद समझ में ना आए, अच्छे से आगे समझ में आ जाएगी, देख लेना जब हम भागा देंगे। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना, फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली को। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कहा था एल्गोरिथम के अंदर ही प्रमेय का यूज़ होगी। अब देखिए फर्स्ट है, ये 3 है। ठीक है, इसका फर्स्ट है आपका 135 और 225। ठीक है फ्रेंड्स, इसे देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था बड़ी वाली संख्या क्या होगी आपकी, मानना है आपकी बड़ी वाली संख्या ए है, छोटी वाली बी है। अब फ्रेंड्स आपको क्यू और आर कैसे मिलेगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा, भागफल और शेषफल मिलता है किसमें, भागा देने में तो मिलेगा। ठीक है ना, तो आप भागा दीजिए। मैंने क्या कहा था, कॉमन सी बात है, 225 में आपको क्या करना होगा, 135 का भागा देना होगा। बट अगर आपको पता नहीं चले बड़ी संख्या में छोटी का भागा देना है, तो याद रखना ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं बेसिकली आपके लिए बना रहा हूँ बेस्ट स्ट्रक्चर ए बी एंड क्यू आर। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप चरण लिखेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको कन्फ्यूजन होगी, देख लेना कैसे लिखना है, अभी बताऊँगा। और फ्रेंड्स भागा देने में भी आसानी है। ठीक है, क्या करेंगे, 135 से कम 135 हो गया, कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 22 में से 13 गया 9। ठीक है, 90 आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए कंडीशन आपको वहाँ पर दी हुई थी। ठीक है ना, क्या है, 0 से बड़ा है उसके बराबर होगा आर, आर से बड़ा होगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ क्या जो बी से बड़ा है क्या आर, नहीं ना, जो आपका शेषफल आया है वो क्या है, बी से छोटा है, यानी फर्स्ट भागा आपका समाप्त। अगर यहाँ 900 होता तब 135 आप दोबारा भागा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट हो गया। अब अगर आप भागा देना चाहेंगे इसी में तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, हमें पॉइंट में नहीं जाना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हो गया। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था फ्रेंड्स, याद करिए, बी और आर में देखिए अभी खाली आपका जो बी होगा वो यहाँ से उठ के आएगा और क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो आपका ये बी है ना, ये मैं मिटा देता हूँ रेखा, ये आपका ए बन जाएगा, यानी फ्रेंड्स ये क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। अब ये बन गया। अब फ्रेंड्स जब आर, अब आर क्या बन जाएगा, आर बी बन जाएगा। ये यहाँ पर बी ए है, यहाँ ए है, ये क्यू है, ये आर है। अब फ्रेंड्स जो आपका आर है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बी बन जाएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स 135 तो ए बन गया है, जिससे भागा देते हैं भैया वो क्या होता है, भाजक होता है, भाज्य में भाजक का भागा देते हैं। ठीक है, ए में बी से भाग देते हैं। अब जब ये बी बन गया, बी का फिर ए में आप भाग देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे ध्यान से समझना। अगर आपको याद ना है तो याद रखना, इसे उठा के यहाँ फेंक देना है, फिर दोबारा आएगा नीचे कुछ शेषफल, फिर इसे उठा के उसके आगे फेंक देना है। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। 90 कम 90, फ्रेंड्स कितना बचेगा आप बताओ, 90 और 10 होता है, 35 और 10 45 जुड़ जाएगा। ठीक है, 45 बचा। ठीक है फ्रेंड्स, 45 आ गया बेस्ट नंबर। कैसे बेस्ट नंबर, अभी देखिए। अब फ्रेंड्स फिर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका क्या था, बी था, ये ए था, ये क्यू आया, ये आर आया। अब फिर बी और आर में बात होगी, बी और आर में ही तो बात होनी है। अब आर उठ के यहाँ पर आ जाएगा, कहेगा मैं आता हूँ, ए बन जाता हूँ। ठीक है, ए क्योंकि सबका राजा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये ए बन गया, यानी अब ये बी बन जाएगा, जो आपका शेषफल है वो बी बन गया, और ये जो आपका आर था, जो आर था वो आपका ए बन गया, और यहाँ पर जो आपका शेषफल था वो आपका बी बन जाएगा। ठीक है, जो अब यहाँ पर पहले तो ये आर था। ठीक है, अब जब इसमें जब ये भागा हुआ तब ये आपका बी बन गया। अब ये फिर यहाँ से उठ के आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए बन जाएगा। 45 दूनी कितना होता है, 90, यानी आ गया आपका 0। फ्रेंड्स जब तक 0 ना आए तब तक आपको क्या करना है, भागा देना है। और आपका जो ये होता है ना, ये हंस रहा है जो, ये HCF होता है। ठीक है, HCF क्या होता है, जो भागा को पूरा करता है, ख़त्म करता है। अब फ्रेंड्स देखिए, मेरे को लग रहा है आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, 135 यहाँ से कैसे आया। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपका भागा पूरा होता है, आपको दूसरी बार भागा देना है, क्योंकि भागा जो है ना वो 0 तक चलना है। ठीक है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको भागा देते रहना है। अब फ्रेंड्स अगर आप 90 में 135 का भागा दोगे तो 0 आने से रहा ना, 135 90 में 135 का भागा तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, ये जो हमारा बी होता है इसको उठा के हम ए बना देते हैं, और जो हमारा शेषफल होता है उसे हम बी बना देते हैं, उसे भाग देते हैं। अगर आपको बी ए की गड़बड़ी समझ नहीं आ रही ना, तो आप इतना याद रख लेना, जिससे हम भागा देंगे भाजक को उठा के हमें दूसरी बारी में क्या करना है बताइए, भाज्य बना देना है। ठीक है, ए बना देना है, बी को हमें ए बनाना है कब, जब जो बी हमारा 135 है उससे छोटा हमारा शेषफल आ जाए, तब इसे उठा के यहाँ रख देंगे, ये हमारा ए बन जाएगा, और फिर ये बी बन जाएगा, बी से ए में भागा देंगे, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपका यहाँ काम पूरा नहीं हुआ है, आपको इसे चरण वाइज लिखना है। ठीक है, चरण 1 2 3 करके। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
ऐसा मत लिखिए, सीधे ही लिख दीजिए चरण फर्स्ट। ठीक है, चरण फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, युगल विभाजन जो प्रमेय का है वो क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो है। अब चरण फर्स्ट में देखो फ्रेंड्स, इतने की बात होगी, ये दोनों को हटा दीजिए, खाली इतने की बात होगी, ठीक है ना। ये 90 तक की बात होगी, जब 90 आया इससे छोटा गया। सो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ए क्या है, ए ये रहा, क्यू ये रहा, और आर आपका ये रहा, ये आपका बी है। सो फ्रेंड्स ए कितना है, 225, ठीक है, लिख देते हैं। अब इसके बाद ए के बाद क्या है, बी है, बी कितना है 135, क्यू कितना है, क्यू है 1, 1 जा ठक्का 1 यानी। आर कितना है फ्रेंड्स, आर है 19, ठीक है, 90 साल की एज हो गई मेरी। ठीक है फ्रेंड्स, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, चरण फर्स्ट हो गया, 225 को आपने ये लिख दिया। अब चरण टू काली चरण मूवी देखिए ना फ्रेंड्स, उसी का काम चल रहा है मुझे लग रहा है। चरण 2 में आप क्या करने वाले हम, देखिए 45 नीचे। अब फ्रेंड्स खाली इसमें बात होगी, ठीक है ना, ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करना, इसमें बात होगी। ये आर हटा दो यार, अभी मेरे दोस्तों को भी समझ नहीं आएगा वरना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब इसमें बात होगी। अभी आपका बी है, ये ए है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है आपका, ये ए है। मैंने कहा था ना, इसे देख के सब पता चल जाएगा ए क्या है, जो अंदर होता है भाज्य। बी क्या है फ्रेंड्स, 90 है, क्यू कितना है 1 है, और आर कितना है आपका 45 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए, अब लास्ट बारी वाला है, चरण 3 है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको दिख रहा हो, ये नीचे का तो मामले ही गोल है, मुझे पता ही नहीं चलता, दिखता है नहीं किसी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ा वाला ए है, और ये है आपका बी, ये है आपका क्यू, ये आपका। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ये मुसीबत लग रही ना 135 यहाँ उठ के कैसे आ गया, तो फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, ये आप कर लेंगे ना, उसके बाद देखना क्या करना, 135 को इधर खिसका देना, 90 को इधर खिसका देना। ठीक है, चरण 2 में, चरण 3 में 90 को इधर खिसका देना, 45 को इधर खिसका देना। ठीक है, यानी आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, और जो आपका आर है वो आपका बी बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी क्यू आर तो आप निकालते रहोगे पूरी ज़िंदगी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका क्या, सॉल्व। अब एक चीज़ तो रह गई, इसके ऊपर वाला जस्ट क्या होता है, HCF, जिसे हमें याद करना था, यानी 45 क्या है HCF। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है फ्रेंड्स, ये दूसरा क्वेश्चन नहीं है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो हम HCF ज्ञात करते हैं उसका दूसरा वाला पार्ट है। ठीक है, सो फ्रेंड्स कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, भागा देंगे। चलो चालू हो जाओ। ए कौन सा है, इसे हम ए मानेंगे, इसे बी। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला में से क्या मानते हैं हम, ए मानते हैं। ठीक है, 38220 को हम भागा देंगे बी से, यानी 196 से। सो फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, अरे 3 डिजिट्स लेना ना, पूरे में मत जाना वरना 1.5 लग जाएगी। सो फ्रेंड्स देखिए, हम 3 डिजिट्स लेते हैं, ये 200 के आसपास है, ये 400 के आसपास है, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा। 200 गुणा करके दिखाऊँ, 196 दूनी कितना होता है, 2 छिका 12, 2 में 18, 19, 1 2 कम 2 3, 392 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए हम एक बार में देंगे। एक बार में क्या आएगा, 196 ही आएगा। अब फ्रेंड्स घटाइए, एक हासिल दे देगा ये, बिकॉज 2 में से 6 जान सकते हैं, एक हासिल देगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 में से 9 जाएगा, एक हासिल देगा, 17 में से 9 जाएगा तो फ्रेंड्स कितना बचेगा, 8। ठीक है, 2 बचा यहाँ पर, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप ये 2 को भी, ये वाले 2 को भी यहाँ पर उतार देते हैं। ठीक है, 1862 आया। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर क्या भागा पूरा हो गया, नहीं हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये मत सोच लेना कि अब यहाँ पर ऐसे खट्टे से मारते हैं, इसे यहाँ रख देते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स कंडीशन थी ना यहाँ पर एक, यानी 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा बी। अब फ्रेंड्स बी तो यहाँ पर आर से बड़ा है ही नहीं, आर तो काफी बड़ा है बी से। ठीक है, इसलिए कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही, और हम इसे उठा के यहाँ रखेंगे तो कैसे भागा देंगे, पता नहीं कैसे होगा भागा हो, तो क्या पता। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम यहाँ देखेंगे। अब भागा पूरा नहीं हुआ है आपका, अब दोबारा भागा देना है आपको इसी में। 1862 में ये 200 के आसपास है और ये 2000 के आसपास है, यानी कि यह जाएगा 8, 9 या 10 जाएगा। ठीक है, एक बार 8 से भागा देख के देखते हैं। 196 8 208 4 48 4 8 8 64 8 72 72 4 76 60 8 8 7 14 15
फ्रेंड्स मैं तो स्पीड में कर रहा हूँ, थोड़ी गलती भी हो सकती है, देख लेना, ठीक है। 8 से तो यार कम हो गया, एक बार 9 से भाग देते हैं। 9 से देंगे ना हम 196 को, तो आपका आएगा 9 छिक्का 54। फ्रेंड्स मैंने कई बार 72 पढ़ा है, ठीक है, मैंने यहाँ गलती कर दी। 9 में कैसे, 81 और 5 कितना होता है, 81 और 5 होता है 86, 8 गया, 9 एक कम 9, 8 8 16 17, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके आसपास है, 10 बार में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम 9 बार कर देते हैं 1764। फ्रेंड्स अब मैं गुणा भाग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके मत्थे में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। अब फ्रेंड्स देखिए, 2 में से 4 जा सकते हैं, कहाँ से लेगा 12, 12 में से 4 जाएगा 8। फ्रेंड्स दिमाग में इमेजिनेशन कर लिया करो, ठीक है ना, पहले सोच लो कैसे कैसे क्या क्या स्टेप मुझे करने हैं और तब बैठना। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपसे गलती हो जाए ना फ्रेंड्स, तो क्या करना है ना, गुणनखंड विधि लगा के देख लेना एक बार, कुछ जात थोड़ा ना रहा है, आपकी प्रैक्टिस आएगी, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आपने वो गलत कर, आपको पता कैसे चलेगा, तो कमेंट कर देना, अपना आंसर मैं चेक कर लूंगा, वरना गुणनखंड विधि लगा के देखना क्या वही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 12 में से 4 गया 8 है, यहाँ 5 बचा, एक हासिल गया इधर से, ये 7 बच गए, ठीक है, ये हो गया 15। 15 में से 6 आता है तो कितना बचता है, 15 में से 6 आता है तो 9 बचता है, मुझे लग रहा है, सही भी लग रहा है। अब यहाँ 7 बचा, 7 में से 7 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, तो इन्हें हम नहीं लिखते हैं। अब 1 0 बचा है, अब इसे सीधे उतारते हैं मस्त से चिन्ह लगा के, 980 हो गया। अब अभी भी फ्रेंड जो आर है वो क्या है, बी से ज्यादा है, बड़ा है, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ, खाली टाइम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब 196 क्या है, अभी भी छोटा ही है यार, तो 5 से हम पहले एक बार देख लेते हैं, 5 से जाएगा 5 छिक्का 30, 3 हासिल जाएगा, 5 × 45 और 3 48, 4 हासिल गया, 5 कम 5 4 9, ठीक है फ्रेंड्स, चला गया 0 आ गया। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये तो एक बार में भागा खत्म, बड़ा अच्छी बात है फ्रेंड्स। अब देखिए चरण कितने बनेंगे ये बताइए, आप कमेंट करना, ठीक है, 2 3 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको कमेंट करना है, आप सही करो चाहे गलत, तो दिमाग में लगा लीजिए, गलत होगा तो भी कोई बात नहीं, वैसे मैंने भी बहुत गलती करी थी 10 में तो, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, चरण वाइज लिखना है, युगल भाजक प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, यहाँ पर अगर आपको मन हो तो लिख देना है युगल भाजक प्रमेय द्वारा, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, ए आपका ये है, आपका बी ये है, ठीक है, क्यू ये है, आर ये है। फ्रेंड यहाँ 5 लिखा ही नहीं मैंने, लिख देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड्स, भागा तो एक बार में खत्म हो गया, यानी शर्त क्या है, जो लास्ट बार आपका भागा पूरा करता है, ठीक है, जिसके भागे में 0 आता है वही क्या होता है, वही आपका HCF होता है, ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं और भागा पूरा हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स HCF तो पता चल गया, अब लिख लेते हैं एक बार, 38220 आपका ए है, बी है आपका 196, क्यू है आपका 195 और आर है फ्रेंड्स 0, ठीक है, आप समझ जाएंगे ना फ्रेंड्स, प्लीज यार समझ जाओ, यहाँ पर 0 है, ठीक है, प्लस में आर आपका 0 है। अब फ्रेंड्स ए बी क्यू आर में लिख दिया, ठीक है, इस फॉर्म में लिखने में बड़ा मजा आएगा आपको, मस्त तरीके से लिखना, ठीक है फ्रेंड्स। ये भागा पूरा कर रहा है, यानी ये क्या आपका HCF है, ये भी सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। ये कंडीशन में थोड़ा बता नहीं पाया था पिछली बार, तो समझ लीजिए इसे भी अच्छे से। मान लीजिए आपके पास 9 है, आप इसमें 4 का भागा दे रहे हो, 4 दूनी 8, 1 आया। अब फ्रेंड्स जो ये 1 है ये आपका क्या है, आर है, ये बी है, ठीक है, और ये आपका क्यू है। अब फ्रेंड्स बी है वो बड़ा होगा 8 से, ठीक है ना, बड़ा होने का साइन होता है, तो बी बड़ा है 8 से। मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ 5 बचता, तो फ्रेंड्स आप एक और बार लगा देते, 4 कम 4 फिर से 1 बचा, ठीक है, यानी आपका आर बी से छोटा होगा, और जो आर होगा 0 के इक्वल होगा, इससे बड़ा होगा। फ्रेंड्स 3 3 9 में 3 का भागा दीजिए, 0 आएगा, यानी आर की वैल्यू क्या हो गई 0 भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए बड़ी मजे से, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपका सवाल सॉल्व। अब चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। अमद पता लगे नो कुड़ी मनहारी लम्हारी सुखारी च, ऐसे बहुत बुरा गाना गाता हूँ यार। सो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अपने तीसरे वाले सवाल की, जिसका हमें HCF ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड्स। पिछले सवाल में क्या था HCF,
196, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये बड़ा तो हम इसे a मान लेते हैं, ये छोटू तो इसे हम b मान लेते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स फिर से युगल भाजन एल्गोरिथम लगाने से पहले हम क्या करेंगे, भागा देते हैं, ठीक। चरण लिखने से पहले क्या करेंगे, 867 में 255 का भागा देंगे। अब फ्रेंड्स आप में से कुछ बच्चे होते हैं क्या करते हैं, ये सारा जो काम होता है ना भागा देने का, पीछे करते हैं। पीछे मत करना फ्रेंड, बिल्कुल उसके आगे करना, मस्त सा लिख के। अगर आप उसके आगे करोगे ना उसे दिखा के, तो फ्रेंड्स उसे भरोसा हो जाएगा शुरू में कि आपकी कॉपी अच्छी है। और फ्रेंड्स वो अगर आपका कहीं थोड़ी सी भी गलती होगी तो नंबर दे देगा, ठीक है। इसलिए इंप्रेशन जमाने की कोशिश करना शुरू से, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए कितनी बार में जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 4, ठीक है फ्रेंड्स 3 बार में जाएगा आई थिंक। एक बार देख लेते हैं करके, 3 पंजे 15 आता है, एक गया, 3 पंजे 15, 1 16, 1 3 6 1 7, हाँ ठीक है फ्रेंड्स 3 बार में जाएगा, 4 बार में से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बार में हम कर देते हैं, 3 पंजे 15, एक हासिल लिया, 3 पंजे 15, 1 16, एक हासिल हो गया, 3 3 6 1 7, 765 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब क्या करना है, हमें घटा देना है, घटा देते हैं। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 8 जाएगा 1, ठीक है। 102 बचा। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमें क्या करना था, हमारा फर्स्ट तो हो गया, इससे ये छोटा हो गया, ठीक है। ये जो हमने लिखा था इसे मिटाया किसने, ठीक है। ये जो हमने लिखा था इसे ये फाइन कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, अब ये हमारे यहाँ से उठ के आएगा और क्या बन जाएगा, ये आपका ए बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो आपका ए बना है, आप क्या करेंगे, खाते में ए का भागा देंगे, ठीक है। ए कितना बना है, 255, और आपका जो शेषफल आया था वो अब आपका बी बन जाएगा। अब आप इससे इसमें क्या करेंगे, भागा देंगे। पैटर्न आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब आप भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन आपको पैटर्न याद रहना चाहिए। इसको उठा के यहाँ फेंकना है, इसको फिर नीचे फेंकना है, ठीक है। याद रखना बी को फेंकना है हर जगह। अब फ्रेंड्स कितना है, 101 कम 101 कम 101, 102 204, 100 क्या ही पता नहीं, 300 नहीं 102 तिहाई ज्यादा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 102 दूनी 204 हुआ, क्या लिखा है। अब फ्रेंड्स बताओ कितना बचेगा, देखो 200 में से 200 चल जाएगा, क्या 55 से 4 जाएगा, 51 बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स क्या होगा, इससे फिर ये छोटा आ गया, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, ये आपकी 2 बार गया, ठीक है। इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया है, 102, 51 दूनी 102, भागा पूरा 0 आ गया, भागों को खत्म करा इसने, आपका एचसीएफ होगा। बट इसे चरण वाइज तो लिखा ही नहीं, तो लिखते हैं चरण फर्स्ट। पहले फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूंगा कि आप युगल विभाजन प्रमेयिका को लिख डालना, क्यों, इसे लिखेंगे तो आपको याद रहेगा ना ए बी जो आर कहाँ है। और जो मैंने आपको पीछे भागा वाले चित्र बनाया था जिसमें मैंने ऐसे लिखा था, ए अंदर बी बाहर क्यू ऊपर आर नीचे, इसे बना लेना, सभी में अप्लाई कर देने के बाद चरण फर्स्ट में क्या करना है हमें, ये हमारा ए कितना है 867, 867 इक्वल टू द 255 बी है, ओके। क्यू कितना है, क्यू है आपका 3 और आर है 102, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसे मिटा देता हूँ यार, हाँ ठीक है फ्रेंड्स ये हो गया। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, इसे अच्छे से लिखना पड़ता है, 102, ठीक है फ्रेंड्स ये हो गया। चरण फर्स्ट एज कंप्लीटेड। चरण 2 पे आ जाते हैं हम, चरण 2 फ्रेंड्स यार मैं थोड़ा टेढ़ा लिखता हूँ, ठीक है, नाराज मत होना। अब देखिए चरण 2 पे क्या करना है, फर्स्ट वाला तो खत्म मामला। अभी इधर देखिए, अभी आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, तो लिख दीजिए फिर, क्या टेंशन लेने का, ठीक है ना। या फिर यहाँ से देख लीजिए 255 को इधर खिसका दीजिए, 102 को इधर, बाकी क्यू और आर तो आपको नए नए मिलता है हमेशा, आप ही की तरह बिल्कुल नए नए, ठीक है। 2 + 51 ये हो गया। अब चरण 3 में आ जाइए फ्रेंड्स, यहाँ मार्कर फिर से धीरे हो गया, साइन क्या हो गया आजकल मार्कर को, ठीक है। सो फ्रेंड्स देख लेना है, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। 102 बराबर कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 102 बराबर 51 गुणा 2 + 0, ठीक है फ्रेंड्स, 0 है, ठीक है फ्रेंड्स ये पूरा हो गया। 0 के ऊपर वाला क्या हो गया आपका HCF 51, HCF इक्वल टू 51, ठीक है फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। दर्शाई कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ की कोई पूर्णांक है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्या करना है, दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, फ्रेंड्स यहाँ विषम होगा शायद, धनात्मक विषम पूर्णांक, हाँ धनात्मक विषम पूर्णांक, ओके विषम पूर्णांक। एक फ्रेंड्स यहाँ विषम था शायद, मैंने लिखा नहीं, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ की कोई पूर्णांक है। ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना आपको प्रमेय का यूज़ कर लिया, युगल विभाजन प्रमेय का। सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे कि माना कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, हम ए लेंगे, अभी बताऊँगा क्यों ए, कोई की लिख रहा हूँ मैं, ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लिया क्या ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। फ्रेंड्स यहाँ लॉजिक देखिए सबसे पहले तो आप, उसके बाद आगे कहाँ चलोगे नहीं। फ्रेंड्स देखिए आपको यहाँ पर क्या कैसे सिद्ध करना है, 6q+1 6q+3 और 6q+5। फ्रेंड्स विषम संख्या तो आप जानते हैं विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से भागे में नहीं जाती, जैसे 3 5 1। ठीक है, ये 2 से भागा नहीं जाते, यानी क्या है विषम पूर्णांक है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक लॉजिक देखिए, सब में क्या है 6q है। फ्रेंड्स आप जानते हो युगल विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a बराबर bq+r होती है, a बराबर bq+r, ये होती है युगल विभाजन प्रमेय का। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपसे कहा था केसेस बनेंगे, कोई डरने की बात नहीं। ठीक है, केसेस में क्या करेंगे हम, युगल विभाजन प्रमेय का ही लगाएंगे और सब में आर की वैल्यू एक के बार रखेंगे। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, जब आर का मान 0 होगा। सो फ्रेंड्स जब आर का मान 0 होगा तो क्या आएगा, अब एक बार युगल विभाजन प्रमेय का लगाइए। ठीक है, देखिए ए बराबर bq+r होता है। ए तो हमने माना था कि कोई पूर्णांक है, बी की वैल्यू 6 फिक्स्ड है, क्यू है। अब आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू फर्स्ट में क्या है 0 है, तो ये आपका क्या हो गया, ए बराबर 6q। ठीक है। सो फ्रेंड्स ये क्या है बताइए, ये एक सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है विषम धनात्मक पूर्णांक है बताइए। ये है सम। क्यों फ्रेंड्स, देखिए पहली बात तो 6 को आप 2 से काट सकते हो, 3q आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 से डिवाइड हो, और सम पूर्णांक क्या होते हैं, वो जो पूर्णांक 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जो धनात्मक पूर्णांक 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो भी संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, पूर्णांक की अभी बात नहीं करेंगे इसमें, अब नेगेटिव भी तो 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है। सो फ्रेंड्स जितनी भी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। अब अगर आप 6q/2 लिखेंगे 6, तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 3q आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, एक सम है। और फ्रेंड्स दूसरी ट्रिक ये है कि जो 6 है, q की वैल्यू आप पुट करिए 1 2 3 4 कुछ भी रख दीजिए तो आपको सम मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, a की वैल्यू की मिल जाएगी, फिर सम मिलेगी, तो ये सम है। ठीक है, हमें सम की तो ज़रूरत ही नहीं है, सम धनात्मक पूर्णांक की हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें तो विषम से मतलब है, क्योंकि हमें विषम पूर्णांक चाहिए। ठीक है। सो फ्रेंड्स अब दूसरा केस बनाते हैं। दूसरे केस में हम r की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, आपको ये करना, आर की वैल्यू रखनी है। ठीक है, आपको वो मिल जाएंगे जो आपको चाहिए था, 6q+1 6q+3 और 6q+5। अब ये 1 रख दिया तो फ्रेंड्स क्या होगा, देखो a बराबर 6q+, आर की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी है यहाँ पर 1 रख दिया, ये आ गया आपका एक और। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये विषम पूर्णांक है। फर्स्ट तो हमारा आंसर आ गया, दर्शाना था ना कोई भी विषम जो पूर्णांक है वो 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप होता है, तो 1 तो आ गया हमारा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये सम है, सम में विषम जोड़ते हैं तो क्या आता है, विषम आता है, मैंने यहाँ पर आपको लिखाया था। ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए अब ये सम है, सम में हमने विषम जोड़ा तो हमें क्या मिला, विषम पूर्णांक। और फर्स्ट हमें विषम ही पूर्णांक चाहिए था, ये देखिए धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक हमने ए माना था, हमें फर्स्ट मिल गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आर की वैल्यू आप रख दीजिए, तीसरे केस में आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है,
जब आर की वैल्यू आप 2 रखेंगे तब क्या होगा बताइए। आर की वैल्यू 2 रखने पर होगा ए बराबर बी कितना था 6 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 2। अब फ्रेंड्स ये क्या है बताओ, ये विषम है सम है, सम पूर्णांक है, ठीक है, सम पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, या धनात्मक लिख देना, सम धनात्मक पूर्णांक है। क्यों है फ्रेंड्स, बिकॉज क्योंकि आप इसे 2 से भागा दे सकते हैं, सबसे पहली कंडीशन। और दूसरी फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आप क्यू की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए 4 रखा मैंने, ठीक है, 6 को 24 और 2 26 आएगा, ए की वैल्यू 26 है और 26 क्या एक सम संख्या है, ठीक है ना, इसलिए फ्रेंड्स क्या है ये एक सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, विषम नहीं है, और हमें सम से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें चाहिए विषम, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम बना लेते हैं चौथा केस, आपको लास्ट में ट्रिक दूंगा, ठीक है, इसे पहचाने की। फिलहाल चौथा केस देखिए, चौथा केस में आर की वैल्यू कितना आएगी, आर की वैल्यू हम रखेंगे चौथे केस में 3, ठीक है, आर की वैल्यू हमने पुट कर दी 3, ये आर है, ठीक है, आर की वैल्यू 3 आई फ्रेंड्स चौथे केस में। तब देखिए तब क्या होगा, ए बराबर 6q प्लस 3, क्या हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ए बराबर 6 प्लस 3 है, अगर अब आप इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से भाग नहीं दे सकते, क्यों, 3 में तो 2 का भाग ही नहीं जाएगा, इसलिए क्या है ये एक विषम पूर्णांक है। और दूसरी ट्रिक आपकी पहचानी की है, ये एक सम पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, इसमें जब आप विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम, सम प्लस विषम क्या होता है, विषम धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, विषम है, जो कि हमें चाहिए था, यही था ना कि जो ए धनात्मक पूर्णांक है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप का होना चाहिए। अब लेते हैं पांचवा केस, पांचवा केस, फिर से पांचवा केस में अब आर की वैल्यू आप कितने रखेंगे, 4 रख देंगे, ठीक है, आर की वैल्यू जब आप 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर ए बराबर 6q प्लस 4। अब बताइए फ्रेंड्स ये सम या विषम पूर्णांक है, फ्रेंड्स ये सम पूर्णांक है, क्यों, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और सम में जब आप सम पूर्णांक सम धनात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे तो आपको सम ही पूर्णांक मिलेगा। 6q एक सम पूर्णांक है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या है, आपको सम पूर्णांक मिलेगा, 4 भी एक सम है और 6q भी एक सम संख्या है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये हो गया पांचवा केस में क्या है, हमारा सम आया। अब छठे केस में हमारा आएगा जब आर की वैल्यू 5 होगी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर शायद आपको दिखे ना, आर की वैल्यू जब आपकी 5 होगी, ये आपका छठा केस है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस 6q, सॉरी बी की वैल्यू तो 6 है ना, ए बराबर 6q प्लस 5, ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक विषम पूर्णांक है, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, लिख लेना है धनात्मक पूर्णांक। सो फ्रेंड्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 से तो भागन जा रहा है, पहली बात, दूसरी बात ये एक सम है, ठीक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, जब आप इसमें विषम जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, विषम मिलेगा, ठीक है, सम नहीं मिलेगा, सम में सम जोड़ने पर ही सम मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स ट्रिक देखिए, आपने ये सब सॉल्व किया, ये आपको पता, आपने ये निकाल लिया, अब आपको पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा संपूर्णांक है, कौन सा विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो फ्रेंड्स जो आपकी आर की वैल्यू है वो देख लेना, जिसमें 0 होगी, 0 2 4 4 10 12 14 16 18, जो 2 से भागा चले जाते हैं वो सम धनात्मक पूर्णांक होंगे। सो फ्रेंड्स 0 क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। सो पहला आपको ऐसे ही पता लगाएगा, एक क्या होता है, एक विषम संख्या होती है, ठीक है, एक देख के पहचान लेना विषम पूर्णांकों का ये। अब फ्रेंड्स 5 को देख लीजिए, ये छठे केस का है। सो फ्रेंड्स 5 क्या है, एक विषम संख्या है, आप इसे देख के भी पहचान लेंगे कि क्या, कि ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। लास्ट की संख्या देखनी है, मतलब आपको मेरा कहने का मतलब ये है, आर की वैल्यूज़ देख लेना, 1 3 5 होंगी तो वो विषम हो गए, ठीक है, इसमें, और 0 2 4 ये हो गए तो ये क्या हो गया, सम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया पूरा। आप बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, और फ्रेंड्स स्क्रीन पर आपको इनकी फ़ोटोज़ दिख रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर शायद आपको साफ ना दिखे, समझाने के लिए था, ठीक है। बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसलिए वो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पढ़ लेते हैं हम लोग, आप भी पढ़िए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रश्न में कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड बहुत सारे प्रश्न में होते हैं, इसमें क्या है, अधिकतम हमें याद करना है, ठीक है। अधिकतम हमें निकालना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हम न्यूनतम जब कोई भी चीज़ कहते हैं तो न्यूनतम के लिए हम एलसीएम निकालते हैं मैथ में, ठीक है। और अधिकतम के एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, अधिकतम के लिए। सो फ्रेंड्स हमें अधिकतम में निकालना है, क्या है, हमें निकालना है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जिसमें वो मार्च कर सकते हैं उनकी हमें अधिकतम संख्या निकालनी है, ठीक है। अधिकतम संख्या यानी एचसीएफ निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके मैं एक ट्रिक बताऊँ आपको बस इतना याद रहना चाहिए, क्वेश्चन किस प्रश्नावली का, फर्स्ट प्रश्नावली हमने क्या सीखी से पहले, यूक्लिडियन विभाजन, एल्गोरिथम या और प्रमेय, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इतना तो हमें कंफर्म हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं ये उन्हीं से होगा। मैंने पहली बार में पता है फ्रेंड्स क्या करता है, मैंने तो सीधे कर किया था 616 और 616 है और 32 है, इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ प्रश्नानुसार, ठीक है, अनुसार ये होगा। इन दोनों का जो एचसीएफ होगा 616 और 32 का, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। पहली बार में मुझे पता लिया था फ्रेंड्स एचसीएफ निकालना है, शुरू से निकालते थे, मैंने तुक्का ही मारा था। मैंने क्या करता है, यूएल में एल्गोरिथम लगा दी थी और मेरा आंसर आ गया था, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है, आपको जो सा अच्छा लगे आप उससे कीजिए, बट हम करेंगे, हम किससे करें बताओ, ऐसा करते हैं, हम करेंगे इसे गुणनखंड मेथड से, ठीक है, गुणनखंड विधि से करते हैं। तो फ्रेंड्स 616 यहाँ लिख लेते हैं, 32 यहाँ लिख लेते हैं, चलो ये फैक्टर कीजिए, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, ठीक है, ये हो गया। 2 बार में जाएगा, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, ये फ्रेंड्स 2 बार में जाएगा। अरे यार समझाना भी तो है जी। सो फ्रेंड्स आप इसे किससे सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है, बट हम इसे सॉल्व करेंगे यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये दो संख्याएं दी हैं 616 और 32। फ्रेंड्स बड़ा कौन सा है इनमें, 616, यानी आप इसे ए मान लीजिए, इसे बी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से वही अपना काम करेंगे जो शुरू से करते आ रहे हैं, 616 में भागा देंगे 32 का। सो फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, देखिए 2 डिजिट में देते हैं, ठीक है। 32 से कम 32, 32 से कम 32 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स कितना बचेगा, 1 गया, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा 29, 6 उतर गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स अब क्या होगा हमारा, हम भागा देंगे किससे, 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 9 से देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये 19 है, 9 दूनी 18, 1 9 तिया 27, 1 28, ठीक है फ्रेंड्स। इसके पास आ गया 9 तिया 27, 1 28, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब कितना बचेगा फ्रेंड्स, आपका 8 बचेगा, इससे छोटा हो गया ना नीचे, तो फ्रेंड्स यहीं पर फर्स्ट आपका भागा क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। अब दूसरी बार क्या कीजिए, 32 को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, 8 चौको 32, आपका 0 आ गया। फ्रेंड्स एचसीएफ कितना आया, 8, यानी आपका आंसर होगा। अब इसे चरण वाइज लिख देते हैं, चरण फर्स्ट, ज़्यादा नहीं 2 ही चरण बनने, तो आराम से करिए। चरण फर्स्ट में क्या होता है हमारा, पहले तो लिख लेते हैं बराबर BQ + R, ठीक है, ये हो गया। पहले वाले में ये है आपका 616 इक्वल टू बी है आपका 32 गुणा Q है आपका 19 और R आया है आपका R कितना था, R कितना था यार, 32, R आपका आया है 296, ठीक है, ये आया है। अब नहीं आपका R आया है 8, ये है ना आपका R, मैं तो यहाँ देख रहा था, गलती कर दी, ठीक है फ्रेंड्स। R आपका ये है, R आपका 8 आया है, ठीक है। अब दूसरी बारी कर लेते हैं, 32 चरण नंबर 2 पे, चरण 2 पे क्या होगा, ट्रिक तो आपकी यही है ना, 32 को इधर फेंक दो, 8 को इधर फेंक दो, 8 गुणा 4 + 0, 0 के ऊपर वाला क्या होता है, आंसर होता है, जो क्या ख़त्म करता है, जो भाग को ख़त्म करता है, 0 लाता है, ठीक है फ्रेंड्स। वो आपका HCF होता नहीं, 8 आपका क्या है, HCF है। इसमें वे मार्च कर सकते हैं ना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है।
ये हो गया आपका आंसर फ्रेंड्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, खाली क्वेश्चन था बड़ा, ये आंसर छोटा था। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, बाकी आगे 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको कुछ और प्रश्न दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट ऐसे ही इसी की फॉर्म में इसी की तरह होंगे, आपको उन्हें सॉल्व करना है। अगर फ्रेंड्स आपको नंबर से मतलब है तो कोई बात नहीं, आप इन्हीं को सीखे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप दूसरों को पढ़ा सको, ऐसे पढ़ना है, तो फ्रेंड्स वो क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर दिएगा। आपको पता चल जाएगा आपकी कहाँ कहाँ क्या गलती हो रही है। ठीक है, आप फिर उसे सुधार लीजिएगा।